अगर ए बराबर 2, 3, 4, 5 और बी बराबर 2, 4, 6, 8 हो तो ए माइनस बी और बी माइनस ए मालूम करें। ए उसने दिया है हमें 2, 3, 4, 5 के बराबर। अब हमने ए माइनस बी मालूम करना है। बी हमें दिया है 2, 4, 6 और 8। ए माइनस बी हमने मालूम करना है, तो ए माइनस बी होता है वो तमाम रुकन जो ए में तो हों लेकिन बी में ना हो। जैसे ये देखिए 2 है तो 2 बी में मौजूद है, तो ये हमारा जो है ए माइनस बी नहीं होगा। अब यहाँ 3 देखना है, 3 यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास 3 इधर आ गया। अब 4 देखना है, 4 यहाँ मौजूद है तो ये नहीं होगा। 5 देखेंगे, 5 इधर मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास। अब बस हमने यहाँ तक ही इनको देखना है, इन आगे नहीं चलना। तो हमने यहाँ तक जो है वो मालूम कर लिया है ए माइनस बी। अब हमने बी माइनस ए जो है वो मालूम करना है। तो अब हम पहले बी को देखेंगे, बाद में ए को देखेंगे। तो देखें 2 इधर मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो ये 2 नहीं होगा। उसके बाद 4 है, 4 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, नहीं होगा। उसके बाद 6 है, 6 इधर मौजूद है बी में लेकिन ए में नहीं है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे इसको। उसके बाद 8 देखना है, यहाँ देखिए 8 इसमें मौजूद नहीं है, तो ये हमारा बी माइनस ए होगा। अगर यू बराबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 के हैं और बी बराबर 7, 8, 11, 12 के हैं, तो बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो होता है यू माइनस बी। यू की जगह पे हम लिखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 माइनस बी की जगह पे हम लिखेंगे 7, 8, 11, 12। अब बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस बी। इसका मतलब है कि वो रुकन ये सारे जो हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये यू के रुकन हैं और 7, 8, 11, 12 जो हैं वो बी के रुकन हैं। अब कॉम्प्लीमेंट में हम करते हैं कि ऐसा रुकन जो यू में तो हो लेकिन बी में ना हो। अब ऐसे रुकन हमने ढूंढने हैं जो यू में मौजूद हैं लेकिन बी में मौजूद नहीं है। 7 देखेंगे, 7 दोनों में मौजूद है। 8 देखेंगे, दोनों में मौजूद है। 9 देखेंगे, 9 जो है वो बी में मौजूद नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे। अब उसके बाद 10 है, 10 देखेंगे, यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये भी हम लिखेंगे। 11 देखेंगे, दोनों में मौजूद है, इसको छोड़ देंगे। 12 देखेंगे, दोनों में मौजूद है, इसको भी छोड़ देंगे। 13 देखेंगे, बी में मौजूद नहीं है, तो हम जो है वो 13 लिखेंगे। तो ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए तकाते सी मालूम करें। अगर ए बराबर है 2, 3, 5, 7 और 11 के और सी बराबर है 1, 3, 5, 7 और 9 के, तो इन दोनों का जो है हम लिखेंगे ए तकाते सी। तो ए की जगह पे हम लिखेंगे 2, 3,
5 7 11 खाते की अलामत लगाएंगे, सी की जगह पर लिखेंगे 1 3 5 7 और 9। अब तक खाते में हम ये करते हैं कि हमने वो रुकन लेने हैं जो दोनों में मौजूद हों, यानी हमारे पास ए में भी मौजूद हों और सी में भी मौजूद हों, यानी मुश्तरक जो है वो हमने लेने हैं। 2 देखेंगे नहीं मौजूद, 3 देखेंगे यहाँ भी मौजूद है, यहाँ पे भी, तो हम इसको ले लेंगे। 5 देखेंगे यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी, तो हम 5 भी ले लेंगे। 7 देखेंगे यहाँ दोनों में मौजूद है, हम ले लेंगे। उसके बाद 11 नहीं मौजूद दोनों में, तो ये हमारे पास जो है वो ए तकाते सी बराबर है 3 5 और 7 की। सनाई रबत में डोमेन और रेंज मालूम करें, जबकि आर हमारे पास है 1 3 2 4 3 4। तो हमें पता है कि हमारा पहला रुकन जो है वो डोमेन होती है, तो हम लिखेंगे आर की डोमेन बराबर है 1 2 और 3 के। अब आर की हमने रेंज मालूम करनी है, तो ये हमारे पास दूसरा रुकन जो है वो हमारा रेंज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा रुकन पहले में 3 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में भी 4 है, तो 4 हम सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, तो ये हमारी डोमेन और रेंज होगी। बी तरफ ए मालूम करें, जबकि बी हमारे पास है 3 4 के बराबर और ये हमारे पास है 1 2 3 के बराबर। तो हमने मालूम करना है बी ज़रब ए। तो बी पहले हमारे पास बी आएगा, तो हम लिखेंगे 3 और 4। अब ज़रब ए की रकम आ जाएगी हमारे पास 1 2 और 3। अब इनको हम ज़रब देंगे, पहले को पहले के साथ, यानी पहले रुकन को हम पहले रुकन के साथ लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 1 का जोड़ा। अब पहले रुकन को दूसरे के साथ लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 2 का जोड़ा। अब पहले रुकन को तीसरे रुकन के साथ लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 3 का जोड़ा। अब दूसरे रुकन को पहले रुकन के साथ लेंगे, यानी 4 और 1। अब उसके बाद 4 को 2 के साथ लेंगे। अब इस रुकन को आखिरी वाले के साथ लेंगे 4 और 3, तो ये हमारे पास बी ज़रब ए बन गया। अगर ए बराबर 1 4 7 8 और बी बराबर 4 6 8 9 हो, तो ए यूनियन बी मालूम करना है। तो ए यूनियन बी मालूम करते हैं, हम लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर है, ए की रकम लिखेंगे 1 4 7 8, यूनियन का अलामत लिखेंगे, बी की रकम लिखेंगे 4 6 8 और 9। अच्छा जी, यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम जो है वो सारे रुकन जो है वो लिख देते हैं। एक है, दोनों में है ए में और बी के तमाम अरकान जो है वो हमने लिखने हैं। तो यहाँ पे 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। इसके बाद दोनों में 4 है, 4 एक दफ़ा हम लिखेंगे। उसके बाद
यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 6 है, तो तरतीब रखेंगे, 6 लिखेंगे पहले, फिर 7 लिखेंगे, फिर उसके बाद दोनों में 8 मौजूद है, एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद 9। तो ये हमारा ए यूनियन बी है। अगर x बराबर 0, 3, 5 और y बराबर 2, 4, 8 हो तो x ज़रब y मालूम करना है। तो x ज़रब y मालूम करेंगे हम। x हमारे पास है 0, 3, 5 की, हम y के साथ करेंगे 2, 4 और 8। तो ये x ज़रब y बराबर आ जाएगा, पहली रकम को पहले के साथ करना है 0 और 2 का जोड़ा बनाना है, फिर पहली को दूसरे के साथ 0 और 4, फिर पहली को तीसरी के साथ 0 और 8। इसी तरह अब दूसरी रकम लेनी है, उसको पहली रकम के साथ अब फिर 3 और 4, अब 3 के साथ 8 लेंगे, अब 5 लेंगे, 5 को पहले 2 के साथ लेंगे, फिर 5 को 4 के साथ लेंगे, इसी तरह फिर 5 को हम 8 के साथ लेंगे। तो ये हमारा x ज़रब y होगा। डी मॉर्गन के कवानीन साबित करने हैं। अगर u बराबर 4, 6, 8, 9, 10 और a बराबर 4 और 6 और b बराबर 6, 8 और 9 के हो, तो डी मॉर्गन का कानून जो है वो है हमारे पास a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट बराबर है a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। यानी डी मॉर्गन का कानून कहता है कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट के और इंटरसेक्शन होगा यानी तकाते होगा बी के कॉम्प्लीमेंट के। अब हमने इसको साबित करना है, तो है हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है हमारे पास ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी पहले हम ए लिखेंगे, ए यूनियन बी ये बनाएंगे हम पहले। तो ए की जगह पे हम लिखेंगे 4 और 6, यूनियन का अलामत लगाएंगे, बी की जगह पे हम लिखेंगे 6, 8 और 9। यूनियन में मैंने आपको बताया है कि हमने सारी रकमें जो है वो तरतीब के साथ लिख देनी है, दोनों यानी दोनों सेट के अरकान जो है वो लिख देने हैं। तो ये 4 है, दोनों में 6 है, एक दफ़ा लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब ये हमारे पास जो है ए यूनियन बी आ गया है। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसके लिए हम इसको यू से निकाल देंगे। यू हमारे पास उसने दिया हुआ है, यू की जगह पे लिखेंगे हम 4, 6, 8, 9 और 10, माइनस कर देंगे ए यूनियन बी, ये वाला जो भी हमने निकाला है 4, 6, 8 और 9। हम यू में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी, मतलब हम क्या करेंगे कि यू में जो रुकन है
वो रुकन जो यू में मौजूद है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है, वो हमने लिख लेना है। 4 दोनों में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 6 दोनों में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 8 को भी नहीं लिखेंगे। 9 भी है तो नहीं लिखेंगे। हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ 10। तो 10 जो है हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने राइट हैंड साइड लेके इसको जो है वो साबित करना है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, जो कि है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे, यू माइनस ए लिखेंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा यू माइनस ए। तो यहाँ हम यू लिखेंगे 4, 6, 8, 9 और 10। उसमें से हमने ए निकालना है तो लिखेंगे 4 और 6। अब यहाँ पे हमने क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट में माइनस करेंगे तो जो यू में तो मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगी। 4 दोनों में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 6 दोनों में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 8, 9 और 10 लिखेंगे। ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो ये हमारे पास आ गया u माइनस बी। यू की जगह पे लिखेंगे 4, 6, 8, 9 और 10 माइनस बी की जगह पे हम लिखेंगे 6, 8 और 9। हम ऐसे ही जैसे हमने u माइनस ए बनाया है इसी तरह हम बनाएंगे, जो u में तो हो लेकिन b में मौजूद ना हो। 4 u में मौजूद है, 6 दोनों में है, 8 भी दोनों में है, 9 भी दोनों में है, 10 जो है वो b में मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास b का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने जो है ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 8, 9 और 10। अब जो है ये तकाते बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 4 और 10। अब हमने जो है तकाते लेना है। तकाते में हमने दोनों में जो मुश्तरिक है वो लेना होता है। तो दोनों में 10 जो है वो मुश्तरिक है। अब ये जो है हमारी राइट हैंड साइड है। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आया था 10 और यहाँ पे भी हमारे पास 10 है। तो इसका मतलब है कि हमारी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।